तो मैं आज अगेन द इसका सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सोल क्लैन के बंदे टेंग्यू की टीम पर भारी पड़ रही थी और उनको मारने के लिए आगे भी बढ़ रही होती है, जहाँ पर उनको बचाने के लिए टेंग्यू का बीस्ट सिम्बा वहाँ पर आ जाता है और उनको मार देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सिम्बा को देखकर टेंग्यू के टीममेट्स भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो सोच होते हैं कि इतना बड़ा बीस्ट आखिरकार किसका है और इसने हमारी जान क्यों बचाई। तभी उन लोगों को पता भी चल जाता है कि ये बीस्ट टेंग्यू का ही बीस्ट है, जिसके बाद वो वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पर टेंग्यू और बाकी सब वहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर टेंग्यू बोल रहा होता है कि हमें इटर्नल ट्रायल में आए हुए यहाँ पर 6 दिन हो गए, लेकिन सारे साथी अभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। जहाँ पर लियो उसे बोलता है कि ब्रदर टेंग्यू, आपके पास सभी स्टूडेंट के आइडेंटिटी टोकन है, तो आप क्यों ना उसमें से चेक करो कि कौन कहाँ पर और कौन लाइव है। तो ये सुनकर टेंग्यू बहुत ज़्यादा निराश होता है और बोलता है कि हमारे जितने भी साथी थे उनमें से 3 मारे जा चुके और हम उनमें से किसी एक को भी बचा ना पाए। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। ये बात सुनकर बाकी सब भी अफसोस जताने लग जाते हैं। जहाँ पर टेंग्यू गुस्से से बोलता है कि जिस तरह सोल क्लैन और इटर्नल इमॉर्टल सेट के बंदों ने हमारे साथियों को मारा है बेरहमी से, हम भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उनसे बदला लेंगे और उनको बदतर से बदतर मौत देंगे। टेंग्यू की ये सही बातें सुनकर लियो थोड़ा परेशान होता है। उसे बोलता है कि हम रिवेंज लेना तो चाहते हैं, लेकिन ब्रदर टेंग्यू, आप जानते हो ना कि हमारी क्लैन के अंदर आप ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और हम में से कोई भी इतना काबिल नहीं है कि उनसे फाइट कर सके। इसलिए वो हम पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं और उनका मकसद यही है कि हम सबको स्प्लिट करके वो मार सके, ताकि आप हमारी रक्षा ना कर सको। लियो की ये सही बातें सुनकर टेंग्यू उसके पास जाता है और उसको हौसला देता है और बोलता है कि तुम इस तरह उम्मीद मत छोड़ो, अपने आप पर भरोसा रखो और हम किसी न किसी तरह से उनसे बदला ले ही लेंगे। लियो को ये सभी चीज बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि टेंग्यू उससे दूर जाता है और वहाँ पर अपनी पावर से एक फॉर्मेशन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कुछ एनर्जी बॉम्ब अपने चारों ओर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर पहले का जैसा वातावरण हो जाता है। मतलब जैसे कि पहले वहाँ पर लड़ाई हुई थी और जितने भी पेड़ पौधे टूटे हुए थे वो दोबारा रिस्टोर हो जाते हैं, जिससे किसी को पता नहीं चलने वाला कि यहाँ पर लड़ाई भी हुई थी। और वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देते हैं, जिसे देखकर लियो समझ नहीं पाता कि ये किस तरह का फॉर्मेशन है, क्योंकि लियो ने इससे पहले आज तक ऐसा फॉर्मेशन कभी नहीं देखा था। तो वो ब्रदर टेंग्यू से पूछता है कि ब्रदर टेंग्यू, ये किस तरह का फॉर्मेशन है। जिसके बाद टेंग्यू से बताता है कि इसकी 2 खासियत है। पहले तो ये जहाँ पर बैटल हुई थी, जहाँ पर कुछ भी अगर अटैक हुआ है तो वो दोबारा टाइम लूप को पीछे कर देता है, रिस्टोर कर देता है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस फॉर्मेशन से बाहर की चीजें तो हमें दिखती है, लेकिन बाहर के लोगों को अंदर के फॉर्मेशन का कुछ पता नहीं चलता। मतलब ये है कि अभी हम फॉर्मेशन के अंदर है, हम यहाँ से बाहर की चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन कोई इंसान अगर बाहर होगा तो वो हमें नहीं देख सकेगा, उसे लगेगा यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। इससे हमें ये एडवांटेज मिलेगा कि अगर कोई भी सोल क्लैन का या इटर्नल इमॉर्टल सेट का बंदा इस फॉर्मेशन के अंदर आता है तो हम उसे अचानक हमला कर सकते हैं और उसके बचने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। यह हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हमारा डिसएडवांटेज ये भी है कि सोल क्लैन के बंदे और इटर्नल इमॉर्टल सेट के बंदों में से कुछ बंदे इस फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो इसके बारे में जानते हो, लेकिन वो उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे कि इस तरह का फॉर्मेशन हमने बनाया होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेंग्यू ये सब बताने के बाद एक और फॉर्मेशन बनाता है, जो कि वो उन सबको बताता है कि ये फॉर्मेशन हमारे कल्टीवेट के लिए है, क्योंकि अगर इस फॉर्मेशन के अंदर रह के हम कल्टीवेट करें तो यहाँ का 1 महीना बाहर के 15 दिन के बराबर होगा, जिससे हमें एडवांटेज है कि हम अपना टाइम बचा सकते हैं और कल्टीवेट करके अपना लेवल अप कर सकते हैं। जिसके बाद वो लियो को बोलता है कि ब्रदर लियो, मेरे पास आपके लिए एक काम है। अब जंगल के एंट्रेंस में जाओ और वहाँ पर मेंगे, शिहाओ, बाकी जितने भी साथी हमारे उन सबको ढूंढो, क्योंकि उनको हमारे बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होगा और यहाँ आने के बाद उन्हें हम दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि इस फॉर्मेशन के बाहर से यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन उन बाकी सभी साथियों को लेके आओ और बाकी उन सभी को बोलता है कि तुम मेरे साथ यहाँ इस फॉर्मेशन के अंदर कल्टीवेट करो, क्योंकि जल्दी से जल्दी तुम लोग जितना अपना ब्रेक थ्रू कर पाओगे उतने हमें मदद मिलेगी, क्योंकि हमें सोल क्लैन और इटर्नल इमॉर्टल सेट के बंदों से लड़ना भी है, ताकि तुम पावर अप कर सको और अपनी हिफाजत खुद भी कर सको। टेंग्यू के ये सब बोलने के बाद लियो वहाँ से जाने लगता है। तभी टेंग्यू कुछ सोचता है और बोलता है कि ब्रदर लियो, मेरे पास आपके लिए कुछ है, आपके लिए एक साथी जो कि आपके साथ जाना चाहता है। तभी वो अपने लॉयन बीस्ट सिम्बा को बाहर बुलाता है एक छोटे पेट के रूप में, और वो ब्रदर लियो के कंधे पर जाके बैठ जाता है, जिसे देखकर ब्रदर लियो बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा डर भी जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर ये बड़ा हो गया तो कहीं मुझ पर अटैक ना कर दे। वो इसी तरह की चीजें सोच रहा होता माइंड में। तभी टेंग्यू उसके पास आता है और बोलता है कि ब्रदर लियो, आप चिंता मत करो, सिम्बा आप पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये जानता है कि हमारा दुश्मन कौन है और साथी कौन है। तभी ब्रदर लियो उसकी बात पे यकीन करता है। उसे बोलता है कि ओके ब्रदर टेंग्यू, मैं आपसे इससे नहीं डरूंगा। तभी वो जाने लगते हैं, लेकिन टेंग्यू उसे रोकता है और बोलता है कि सिम्बा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें बाकी जितने भी हमारे साथी उन सबको सेफली लेके आना है और ना ही किसी पर अटैक करना है। तभी वो एक लड़की की फोटो उसको दिखाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें ये लड़की कहीं मिलेगी तो तुम इसको अवॉइड करना, ना ही तुम इससे फाइट करना, ना ही तुम किसी तरह की हानि पहुंचाना। अगर ये तुम पर गलती से अटैक भी कर दे तो तुम इसकी फाइट अवॉइड ही करना। जिसके बाद सिम्बा उसकी बात मान लेता है और लियो और सिम्बा आगे
आगे की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टेंग्यू को, वो उसी फॉर्मेशन में बैठ जाता है और अपनी हेल फायर और आइस फायर को बाहर निकालता है कल्टीवेट करने के लिए। वो उन दोनों की लेवल को अप करने के लिए वहाँ पर कल्टीवेट करने लग जाता है, उनको रिफाइन करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिफाइन हो सके। तभी कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि कुछ महीने बीत चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मेंगई और जियान उसी फॉर्मेशन के अंदर आती है और टेंग्यू से मिलती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी हेल फायर और आइस फायर को, जो कि अपनी पीक पर पहुंच चुके होते हैं और वो लेवल 3 पर चले जाते हैं। जहाँ पर टेंग्यू ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि अब सोल क्लैन और इटर्नल इमॉर्टल सेट के बंदों की खैर नहीं। जिसके बाद वो दोनों ही फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो मेंगई और जियान से मिलने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मेंगई, जो कि टेंग्यू को परेशान होकर बोल रही होती है कि हमें इस इटर्नल ट्रायल में आए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और बाकी के हमारे साथी और सियाओ का कोई भी अता पता नहीं है। मुझे तो सियाओ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। तभी टेंग्यू से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उसका आइडेंटिटी टोकन मेरे पास है और वो अभी भी चमक रहा है, यानी वो अभी भी जिंदा है और तुम उसके बारे में कोई भी चिंता मत करो। वो इतनी पावरफुल है कि वो यहाँ पर आ ही जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसकी ज़्यादा फिक्र हो रही है, तो मैं उसके पास खुद जाऊँगा ताकि उसे ढूंढ सकूँ। वो आपस में इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। तभी उसी फॉर्मेशन के ऊपर से जान होके गुजरती है और वहाँ पर जोर जोर से मेंगे, टेंग्यू और बाकी सभी टीममेट्स का नाम पुकार रही होती है ताकि वो उसी की बात सुने। वो उस जंगल के बीच में आकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और सोचती है कि टेंग्यू ने तो यहीं पर बुलाया था और बाकी साथी कहाँ गए। तभी टेंग्यू उस फॉर्मेशन से ऊपर आता है और बोलता है कि शिहाओ मैं इधर हूँ। तभी शिहाओ टेंग्यू को देखकर उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढने की इतनी कोशिश कर रही थी लेकिन तुम मुझे मिले ही नहीं। तभी वो उस फॉर्मेशन के बारे में उसे बताता है कि यहाँ से अगर इस फॉर्मेशन को बाहर से देखोगे तो ये बिल्कुल खाली लगेगा और ऐसा लगेगा कि इसके अंदर कोई है ही नहीं। जिसके बाद वो बताने लगता है कि बाकी हमारे साथी सब इसी के अंदर है तो तुम भी अंदर चलो। जिसके बाद शिहाओ से बोलती है कि रुको, मेरे पास एक बैड न्यूज़ है और वो टेंग्यू को बताने लगती है कि मिस गोंगसुंग की जान खतरे में है। जिसकी बात सुनकर टेंग्यू बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मिस गोंगसुंग तो तुम्हारे साथ थे और उनकी जान कैसे खतरे में है। तभी वो उनको शुरू से बताती है कि मैं और मिस गोंगसुंग यहीं आने वाले थे लेकिन हमें रास्ते में यूकिन मिल गई और वो हमसे फाइट करने लग गई थी। हम तीनों के आपस में फाइट हो ही रही थी। तभी हमें एक ड्रैगन बीस्ट मिलता है जिसके 2 सर थे। वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था और वो मुझे कम से कम लेवल 3 का ड्रैगन लग रहा था। जिसकी बात सुनकर टेंग्यू बोलता है कि आखिरकार तुम कैसे बच गई। तभी वो बोलती है कि वो आपस में फाइट कर रहे थे और वो 2 हेड ड्रैगन मिस गोंगसुंग और यूकिन के पीछे पड़ा। उसने मुझे छोड़ दिया तो मुझे भागने का मौका मिल गया और मैंने सोचा कि आखिरकार ये चीज़ तुम्हें बताऊँ ताकि तुम ही हमारी मदद कर सको, क्योंकि हम कितने भी कोशिश करें हम उसको हरा नहीं पा रहे थे। जिसके बाद टेंग्यू ये बात सब कुछ सुन के वो बोलता है कि ये लेवल 3 का ड्रैगन बीस्ट है, इसे हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन वो अब यहाँ पर बैठे बैठे कुछ कर भी नहीं सकता था। वो मन ही मन ये चीज़ सोच रहा होता है और यही चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया था बट वीडियो एडिट नहीं कर पाया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एडिट किया था फिर वो डिलीट हो गई मेरी फाइल, तो अब दोबारा एडिट करनी पड़ेगी और ये वीडियो शायद आज शाम तक आपको पहुंच जाए। होपफुली मैं कोशिश तो ये करूँगा कि आज शाम तक आपको कहीं ना कैसे करके अवेलेबल करवाई दूँ। तो यही प्रॉब्लम है कुछ, तो होपफुली आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आप अभी तक देख रहे हो तो।